नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 अप्रैल को पेशी होनी थी अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में और वो पेशी हुई और पेशी के दौरान ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया, कह लीजिए आदेश सामने आए कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई, यानी कि देखा जाए 15 अप्रैल तक की यहाँ पर बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी ही पार्टी के लिए जो दिक्कतें हैं वो लगातार पैदा होती हुई नजर आएगी। हमने देखा था 31 तारीख को किस तरीके से यहाँ पर रामलला मैदान में रैली हुई थी, तमाम विपक्षी नेता पहुंचे थे और लगातार यहाँ पर देखा गया कि हुजूम लोगों का लगातार नजर आया था और लगातार मैं भी केजरीवाल के नारे लग रहे थे, अरविंद केजरीवाल को रिहाई दो, इस तरीके के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर ईडी ने कहा भी तमाम सवाल और करने हैं, जांच पड़ताल और करनी है और अगर बाद में भी 14 दिन के बाद भी अगर हमें कस्टडी में लेना पड़ेगा तो हम कस्टडी में लेंगे। ये सारी बातें उन्होंने कोर्ट में रख दी। एक बार पहले मैं यहाँ का माहौल आपको दिखा दूँ कि पूरे ही तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, तमाम मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं, पुलिस तैनात है यहाँ पर अलग अलग जगह पे, इधर भी पुलिस तैनात है उधर भी पुलिस तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पर उनके समर्थक जो है वो ज़रूर आएंगे। यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है, उनके समर्थकों का जो गुस्सा है वो लगातार यहाँ पर फूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो जिस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस यहाँ पर लगातार मुस्तैद है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से भी आपको खबर बता देते हैं, यहाँ पर ये जानकारी सामने आ रही है कि जो मामला है कहीं ना कहीं जुलाई तक खींचता हुआ नजर आएगा, लोकसभा चुनावों के बाद तक खींचता हुआ नजर आएगा। और साफ तौर पे ये भी माना जा रहा है कि आने वाले जो दिल्ली के लोकसभा चुनाव है उस दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद या तो आतिशी या फिर जो सुनीता केजरीवाल है उनको आगे किया जा सकता है, क्योंकि इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार देखा जाए अरविंद केजरीवाल जब से अंदर गए तब से सुनीता केजरीवाल यहाँ पर लगातार सामने आ रही है, लगातार वीडियोज बना रही है, यहाँ पर लगातार बता रही है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, क्या के संदेश जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रामलला मैदान में जब पूरा इंडिया गठबंधन पहुंचा था और यहाँ पर सुनीता केजरीवाल जब मंच पर पहुंची थी तो उन्होंने तमाम बातें कही थी कि केजरीवाल की तरफ से संदेश सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मौका दिया जाएगा तो हम यहाँ पर पूरे ही देश में अलग अलग जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे और यहाँ पर जो शिक्षा के केंद्र है यानी कि जो एजुकेशन केंद्र है वो भी खोल देंगे और साथ ही साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिलाते नजर आएंगे। ये सवाल लगातार कहीं ना कहीं बने हुए थे और इन सवालों को जवाब यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ने दे दिया था। अब ये सवाल बना है कि 14 तारीख तक तो अरविंद केजरीवाल अभी रिमांड पर ही रहने वाली, ईडी की कस्टडी में रहने वाले, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी क्या ये मामला इसी तरीके से खिंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 1 तारीख बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही थी। अब देखना होगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आक्रोश किस तरीके से नजर आता है और तमाम विपक्षी नेताओं के क्या बयान सामने आते हैं। इस पर अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल क्या सच में डिजर्व करते हैं जेल में रहना, क्या सच में यहाँ पर घोटाले की जो बात लगातार की जा रही थी उसको लेकर तमाम सबूत जो कहीं ना कहीं ईडी पेश कर रहा है वो हकीकत है। अपनी राय दीजिए और देखते रहिए लीडिंग भारत।